अरे नहीं नहीं बेस्ट प्लान है, अभी खरीदिए, जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है वो आदमी आपकी बात सुन रहा है? नो, ही इज नॉट लिसनिंग टू यू। तो मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग जोर से, सेल्स तब नहीं होता जब हम सेल्स करना चाहते हैं। सेल्स तब होता है जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। आप बेचने के लिए गए, सेल्स नहीं होगा। लेकिन आपने अपनी बातों बातों में कस्टमर को ऐसा कर दिया कि कस्टमर कहे और बताओ मुझे खरीदना है, तो सेल्स 100% होगा। मैं आपसे 15-20 सवाल पूछूंगा छोटे छोटे, कहना है आप में से कितने लोगों को जिंदगी में जितना कर रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा करना है या 1000 गुना ज्यादा करना है? कितने लोगों को? हाथ उठाइए ईमानदारी से हाथ। एवरीवन, ठीक है। आप में से कितने लोग ये करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, सिंसियर हो? हाउ मेनी ऑफ यू? कम ऑन, बैल्कनी। ऑलराइट, सभी लोग। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आप अपने माता पिता से प्यार करते हो? यस और नो? क्या आप अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से प्यार करते हो? यस और नो? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, डू यू फील प्राउड ऑफ दैट कंपनी? यस और नो? Yes. आप जितने भी लोग जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, डू यू फील इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ? यस और नो? अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड में जब बेचने निकलते हो तो क्या चाहते हो? ज्यादा सेल करना या कम सेल करना? ज्यादा सेल। ज्यादा सेल करना। ज्यादा सेल करने के लिए आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए या नहीं? यस होना चाहिए। आपकी बात करने की कला अच्छी होनी चाहिए या नहीं? Yes. आपके जब भी आप बात करें तो कस्टमर की साइकोलॉजी समझ के बात करनी चाहिए, या जो हमने सीखा बस वही हर कस्टमर को बता दे? साइकोलॉजी समझ के बात करनी चाहिए, करेक्ट हो? और ये सब के लिए क्या रोज सुबह उठ के अपने माइंड को तैयार करना चाहिए? यस नो? Yes. ऑलराइट। जैसे हमारा नवीन यहाँ आया और उसने कहा कि मुझे तो एक ही बात समझ में आई, कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, पुश करने वाला होना चाहिए ताकि मैं अपना बेस्ट दे दूं। तो क्या आपको लगता है आपको कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए? यस नो? Yes. चाहिए। आपको सिखाने वाला चाहिए? यस नो? आपके लिए सीखना जरूरी है या नहीं है? यस नो? अब देखिए, यहाँ पे 1000 लोग बैठे हुए हैं या 1200, 1300, 1400 जितने भी लोग बैठे हैं, 90% सवाल जो मैंने पूछे, उन सवालों का जवाब क्या था? Yes. वो था जो मैं चाहता था। मैंने आपको कहा कि आपको जब कस्टमर को कन्विंस करना है तो कस्टमर की साइकोलॉजी के हिसाब से कन्विंस करना है, या आपने जो सीखा है बस वो सारे कस्टमर को बोल दो? आपने क्या बोला? साइकोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि मैं जानता हूं आप यही उत्तर देंगे। इसी को बोलते हैं अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन, यानी कि मैं सवाल ऐसे पूछूं जिसका उत्तर सिर्फ वो ही आए जो मैं चाहता हूं। ठीक है? अब देखिए, आपके कस्टमर पे अप्लाई करूंगा, है ना? अब 1300 लोग हैं, 1300 लोग जानते हैं। जब मैंने पूछा ट्रेनिंग चाहिए नहीं चाहिए? यस। क्योंकि मैंने आपसे पहले 10-15 क्वेश्चन ऐसे पूछे, 15 सवालों का जवाब क्या था? यस, जो मैं चाहता था। साइकोलॉजी कहती है अगर आप किसी भी बात की, किसी भी व्यक्ति की किसी भी बात पे 10 बार अग्री कर जाते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि 11वीं बार भी आप अग्री करोगे। मैं आपको साइकोलॉजी की कुछ टिप्स देता हूं। मान लीजिए मैं आपके घर आया और गिफ्ट लेके आया 1000 रुपए का। अगली बार आप मेरे घर आएंगे तो खाली हाथ आएंगे या गिफ्ट लेके आएंगे? करेक्ट हो ना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है गिफ्ट लाने के लिए। मान लीजिए मैं आपसे मिलता हूं और मैं अपना विजिटिंग कार्ड आपको दोनों हाथों से देता हूं, तो आप उसे एक हाथ से लेंगे या दोनों हाथों से लेंगे? दोनों हाथों से। क्यों? क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली आपको ट्रेन किया, मेरे से वैसा ही बर्ताव करो जैसा मैं तुमसे कर रहा हूं। करेक्ट? अगर मैं आपके घर आया और मैंने जूते उतारे बाहर और अंदर आया, या सॉरी आप मेरे घर आए और मैंने घर अंदर घुसने से पहले जूते उतारे, तो आप भी मेरे घर के बाहर जूते उतारोगे। और मैंने जूते उतारे बिना अंदर चला गया तो बहुत हाई चांसेस है कि आप भी बिना जूते उतारे अंदर आओगे। पता है? इसी को कहते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी कहती है
किसी को भी बेचना है ना, उसके लिए वो आदमी कह देना मुझे चाहिए, फिर तो बेचना आसान हो गया। तो उससे वो बुलवाने के लिए अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। ओके, वापस से अब आपके फील्ड का, इंश्योरेंस के फील्ड का करके बताता हूं। मैंने कभी इंश्योरेंस किसी को बेची नहीं है, लेकिन मैंने बेचना बहुत सिखाया है लोगों को, एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। अगर मैं बेचने पे आ जाऊं, मैंने 100 लोगों के ग्रुप में एक दिन के अंदर 4 से 5 करोड़ रुपए की सेल की हुई है, और ये मेरी हाईएस्ट है, और मुझे लगता है और भी ज्यादा हो सकती है। मैं जब सेल्स करता हूँ अपने प्रोग्राम में, तो उसका एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम से जब आप सेल्स करते हैं तो बहुत अच्छी सेल्स होती है। तो आप भी सिस्टम फॉलो करें। तो सिस्टम में अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन, अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन क्या होता है? मान लीजिए आप किसी भी अननोन आदमी से मिल रहे हैं, हेलो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे सर इतना इंस्पायर्ड कैसे रह लेते हैं आप? ये रेपो बिल्डिंग हो गई है ना, उसकी तारीफ कर दी, उसको थोड़ा अच्छा बोल दिया। उसके बाद सर बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे 5-6 सवाल पूछ सकता हूँ? यस सर, यस, पहला यस बोल दिया, यस हो। तो अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन का मतलब है जो भी सवाल पूछूंगा उसके अंत में उसको सिर्फ 2 ऑप्शन दे दें। क्या दे दें? 2 ऑप्शन। और सवाल इस तरह से बोलना है कि उत्तर वो मिले जो हम चाहते हैं। सर क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? यस और नो। 90% लोग क्या कहेंगे? सर आप एक जेंटलमैन हैं, करेक्ट और नॉट? क्या बोलेगा आदमी? ना, मैं तो नहीं हूं, ऐसा बोलेगा। वो क्या बोलेगा? यस। भले वो बोले ना बोले, मन में क्या बोल रहा है? उसके बाद ऐसे सवालों की झड़ी। सर जितने भी इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया में हैं, वो जानते हैं उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। और ये जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, ये इसीलिए इंटेलिजेंट है बिकॉज दे नो व्हाट इज रियलिटी। क्या आदमी को रियलिटी सामने देख के आंखें बंद कर लेनी चाहिए, या उसे रियलिटी को फेस करने के लिए तैयारी करनी चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। Am I right or wrong? Yes, तैयारी करनी चाहिए। सर आप भी अपने फ्यूचर के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, करेक्ट और नॉट? यस। फ्यूचर में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके परिवार वाले पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता के बहुत सारे सपने हैं, करेक्ट और नॉट? और उन सभी सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। Am I right or wrong? Yes. Sir, I want to know कि कितने % आप सीरियस हो अपने माता पिता के सारे सपने पूरे करने और अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए? 100% या उससे ज्यादा? 100% से ज्यादा। Am I right or wrong? क्योंकि ये मैं आपकी शक्ल पे देख सकता हूँ कि आप अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। Am I right or wrong? Yes. जितने भी सवाल मैंने पूछे उतनों पे वो क्या बोलेगा? Yes, 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 agree, correct, right, agree, correct, right. एंड उसके बाद फिर मैं उनसे पूछूंगा, सर एक बात बताइए, कल अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका परिवार कैसे सीख ले? हाँ, ब्रेक 2 मिनट है, 2-3 मिनट, ठीक है? सो जब आप उनसे पूछोगे, सर आपने मेरे जितने भी सवाल पूछे उनका आंसर ये सही है, अब दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बताइए, आर यू फुल्ली सिक्योर्ड इन योर लाइफ? कल आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके वाइफ की, आपके हस्बैंड की जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी या नीचे आएगी? नीचे आएगी। क्या आपको उसका इंतजाम कर देना चाहिए? सुनो, क्या आपको दिल से बताइए, गाड़ी, सर एक एग्जाम्पल देता हूँ, परसों के दिन मेरी गाड़ी 12 जनवरी को मेरा बर्थडे था, उस दिन मैं उदयपुर से आ रहा था, मेरी गाड़ी ठुक गई, फॉर्च्यूनर कार थी और आगे किसी को डैश मार दिया एंड मेरी कार में 6.5 लाख रुपए का खर्चा आया। लेकिन पता है मुझे कितने रुपए लगे? सिर्फ 2000 रुपए, क्योंकि मेरी कार इंश्योर्ड थी। सर कल को आपकी जिंदगी में ऐसी कोई अनहोनी भगवान ना करे हो जाए और आपके पास पैसा और आपके बच्चे रोड पे आ जाए, क्या आप चलेगा? ये सुनो सर, इसीलिए आपका वेल विशर हो, ज्यादा आपको फोर्स नहीं करूँगा। मेरे कहने पे ये 21,000 रुपए, 51,000 रुपए की प्रीमियम की एक पॉलिसी अभी ले लीजिए। एक भी दिन डिले मत कीजिए, क्योंकि एक पल के डिले से लाखों का नुकसान करेगा। और आप समझदार इंसान हैं,